हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो उनके लिए है जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके पेरेंट्स और उन स्टूडेंट्स के लिए है। सो गेट सेट रेडी फॉर बोर्ड्स। आप सबकी प्रिपरेशन चल रही होगी। यू आर रिवाइजिंग योर कोर्सेज। आई एम जया फ्रॉम होलिस्टिक पेरेंटिंग। आई एम अ पेरेंटिंग कोच, काउंसलर एंड अ टीचर। आई एम सर्टिफाइड कोच बाय डीप पेरेंटिंग। डीप पेरेंटिंग लाए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए, आपको गाइड करने के लिए। फेसबुक लाइव पे प्रोग्राम गेट सेट रेडी फॉर बोर्ड्स। उसमें आपको कई तरीके के टिप्स दिए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। सो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ होता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए टाइम मैनेजमेंट करना, क्योंकि कई बार हमने जो सोचा होता है उस तरह से हम अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं बिकॉज़ ऑफ मैनी डिस्ट्रैक्शंस, या कई बार कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे हमारा रिवीजन हमारे प्लानिंग के अनुसार नहीं हो पाता है। सो देयर इज़ अ टेक्निक कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक। इट इज़ अ जापानी टेक्निक, जापानी टेक्निक फॉर टाइम मैनेजमेंट। इस टेक्निक के इस टेक्निक का मेन बेस है कि आप अपने टास्क को 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए। 25 मिनट का अपने आप स्लॉट में पढ़ाई करिए और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इस तरह से आप 3 या 4 बार इस साइकिल को रिपीट करेंगे जब, तो आप 2 घंटे की पढ़ाई कर चुके होंगे और आप ज़्यादा फोकस, ज़्यादा उसमें से आप ज़्यादा गेन कर पाएंगे इस तरह की टेक्निक को यूज़ करके। So the Pomodoro technique is a time management methodology where you work for 25 minutes followed by a short 3 to 5 minute break. You repeat the same cycle 4 times and take a longer break after that. Okay? So अब हम देखते हैं कि आप इस टेक्निक को अपनी पढ़ाई के लिए कैसे यूज करेंगे। सो द पोमोडोरो टेक्निक में सबसे पहला काम है आपका कि आप एक टास्क को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपको आज किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है और कौन सी यूनिट की पढ़ाई करनी है। आप उसे एक चार्ट पेपर पे लिख लीजिए, आप अपनी डायरी में या कहीं पे भी एक सामने बोर्ड पे लिख लीजिए कि आज मुझे ये यूनिट कंप्लीट करनी है। उस यूनिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए। अगर ज़्यादा बड़ी है तो आप उसको अपने अनुसार 4 लेसन्स ले सकते हैं कि 4 लेसन्स में कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए, जैसा कि आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार कि आपको लगता है कि मैं 25 मिनट में इतना कर सकता हूँ या ये लेसन 25 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, या 2 लेसन लेने हैं और वो बड़े हैं तो उनको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना टास्क सेलेक्ट करिए और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए कि मैं इतना आज पढ़ना चाहता हूँ। उसके बाद एक टाइमर फिक्स करिए 25 मिनट का। मोबाइल में टाइमर नहीं लगाइएगा, क्योंकि मोबाइल में अगर आपके मैसेजेस आते हैं तो आपका ध्यान बार-बार बटेगा, डिस्ट्रैक्ट होगा। सो इट इज़ बेटर कि आप कोई अलार्म क्लॉक और टाइमर ले लें और उसको ही यूज़ करें। थर्ड स्टेप इज वर्क ऑन द टास्क अंटिल टाइमर बीट्स। अब आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए करना विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन। कोई भी बीच में 25 मिनट के बीच में आपको कुछ भी बात नहीं करनी है, कहीं भी नहीं जाना है। आप अपना फ्रेश होके बैठिए, खा पी के बैठिए और किस तरह से आप अपना काम अपने सब जो भी आपको पेंसिल्स, इरेज़र, अपना पूरा बॉक्स लेके जैसे कि आप एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, उसी तरह की पूरी तैयारी के साथ आप एग्ज़ाम पे अपने डेस्क पे बैठ के अपना रिवीजन स्टार्ट करिए। जब तक कि बीप नहीं होती है तब तक आपको अपनी टेबल पे अपना काम करते जाना है, रिवीजन करते जाना है। आफ्टर 25 मिनट जब बीप होगा, टाइमर बीप करेगा, तो आपको एक शॉर्ट ब्रेक लेना है, अपने आप को रिलैक्स करना है। आप स्ट्रेचिंग करिए, आई एक्सरसाइज करिए। आँखों को ब्लिंक करने से आँखें हमारी
आँखों को रिलीफ मिलता है, क्योंकि जब लगातार हम कुछ भी आँखों का काम करते हैं तो आँखों में स्ट्रेस आ जाता है। आप बॉडी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, चाय ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं। तो इस तरह के काम जो आप 3 टू 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं, आपको कर लेने चाहिए, और मोबाइल चेक नहीं करना है इन 5 मिनट्स के अंदर। आफ्टर दैट आप अपना फिर से दूसरा काम चालू कर लीजिए, और अ, उसके बाद इस तरह आप 4 बार 25 मिनट पढ़ाई करेंगे, उसके बाद 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट पढ़ाई करेंगे, फिर 5 मिनट ब्रेक। इस तरह से 4 सेशंस में आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, और उसके बाद आपको आधे घंटे या 1 घंटे का एक ब्रेक लेना है, लॉन्ग ब्रेक लेना है। ये आपके लिए रिवॉर्ड है। आप उसमें यू कैन टेक अ शॉर्ट नैप दैट टाइम, और यू कैन टेक लंच, एंड आफ्टर दैट आप आराम करिए थोड़ा, या बात करिए, या जो भी आपको कुछ भी टेलीविज़न में देखना हो हल्का-फुल्का आप देख सकते हैं। कोशिश करके इस समय स्ट्रेस वाली चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, और कुछ भी ऑडियो सुनना चाहिए हल्का-सा, थोड़ी-सी कॉमेडी, जिससे कि आपका ध्यान कम से कम बटे, और आपके माइंड को रिलैक्स होना चाहिए। सो इस तरह से आप देखेंगे कि आप 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 20 मिनट आपने ब्रेक ले चुका है उस समय, और उसके बावजूद आप उन 2 घंटों में आपने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया होगा। एक बार आप इस पोमोडोरो टेक्निक को यूज़ करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरह से हुआ है। सो अब देखेंगे कि आखिर फ़ायदा क्या होता है इस टेक्निक को यूज़ करने का। सो द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस टाइम मैनेजमेंट टेक्निक इज़ द इम्प्रूवमेंट इन फोकस। सबसे बड़ी बात है कि जब आप सोचते हैं कि मैं 25 मिनट में ये काम फिनिश कर लूँगा, तो आपका दिमाग बहुत ही फ़ोकस्ड हो जाता है, और आप वो लेसन, वो यूनिट अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को एक टारगेट दिया हुआ है, और 25 मिनट्स लगता है कि हम बैठ जाएँगे, तो माइंड को इस तरह से 25 मिनट बैठने की हैबिट हो जाएगी कि 25 मिनट में मुझे ये काम करना है, तो वो बहुत फ़ोकस होके आपका माइंड आपको साथ देगा, और आपके मेमोरी पावर बढ़ाने में, और आपको कंसंट्रेट करने में, आपकी स्टडी में ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। Second is, if you set aside a couple of Pomodoro slots every day for the goals that resonate with you, you will keep moving forward toward your target. आप देखेंगे कि आपका रिवीजन बहुत फास्ट होता जाएगा, आप बहुत फास्ट अपने टारगेट तक पहुंचते जाएंगे। अगर आप इसी तरह दिन में 4 बार 3 या 4 बार आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करके अपने यूनिट्स को, अपने डिविजन्स को करिए, अपना एक-एक सब्जेक्ट करके, कि एक दिन में 1-2 घंटे में आपके कम से कम 2-3 लेसन्स कंप्लीट हो जाएँगे, और इस तरह आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी अपने सब्जेक्ट के रिविजन्स कर पा रहे हैं। Third is, due to short 25-minute time window, you will manage to stay away from distractions and multitasking. जैसे मैंने कहा, ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि अगर आपको कोई बोले कि 2 घंटे पढ़ाई करना, तो आपको हैवी लगने लगता है। लेकिन अगर आप बोलते हो केवल 25 मिनट पढ़ाई करनी है, उसके बाद तो एक शॉर्ट ब्रेक मिलेगा, तो हमारा माइंड उस चीज़ के लिए बहुत जल्दी रेडी हो जाता है, और हम डिस्ट्रैक्शन से बचे रहते हैं। हम 25 मिनट डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, हम एक ही काम पे फ़ोकस कर रहे होते हैं, तो ये हमारी ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ाता है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ाता है। सो इस तरह से आप अपने डिस्ट्रैक्शन से बचे रहेंगे, और आपका रिवीजन फास्ट होगा। Fourth is, most people have no idea what they spend their time on. The day ends with non-stop work hours, but medical results. If you spend 15 seconds at the end of each Pomodoro to note down the task you worked on, you will have an activity log of the day. जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब आप अपना एक्टिविटी चार्ट में बनाते हैं, तो आपको एक आपके पास एक्टिविटी लॉग बन जाएगा कि आज आपने इतना काम कर लिया। इस तरह से आपको एनकरेजमेंट मिलेगी कि आपने 2 घंटे में इतना यूनिट या इतने लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपके पास एक डिटेल होगा आपके वर्क का करने का। नहीं तो कई बार पूरा-पूरा दिन खत्म हो जाता है, और हम अपने टारगेट तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि बिकॉज़ वी आर नॉट ऑर्गेनाइज़ आवर वर्क। एंड फिफ्थ इज़,
As per psychology, the brain has an easier time remembering the first and last items of a list. You can apply the same concept to enhance your learning methods by allowing short sessions with breaks. You might digest and retain information better compared to hours to relentless studying. हम ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि अब अगर अभी मैं आपको कोई नंबर की लिस्ट देती हूँ कि 25, 30, 75, 45, 67, 91, 23, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने कौन-कौन से नंबर बोले तो ये देखा गया है रिसर्च में कि लोग फर्स्ट 2-3 लिस्ट के 2-3 नंबर और लास्ट के 2-3 नंबर इजीली रिकॉल कर पाते हैं और बीच के नंबर्स उनसे भूल जाते हैं क्योंकि हम ये हमारे ब्रेन की टेंडेंसी होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया गया है हमने पोमोडोरो टेक्निक में क्योंकि शॉर्ट सेशंस हो रहे हैं 25 मिनट्स का हो रहा है और बीच में ब्रेक हो रहा है तो इस तरह से बहुत ज़्यादा आपको बहुत लेंदी नहीं लगता है पढ़ाई करना बहुत हैवी नहीं लगता है और आपके ब्रेन की जो रिटेनिंग पावर है वो बढ़ जाती है क्योंकि वो 25 मिनट का में जो पढ़ा हुआ है वो रिटेन करना उसके लिए ज़्यादा इजी होता है और शुरू की और लास्ट की क्योंकि दिमाग ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो पाता ज़्यादा थकता नहीं है तो वो रिटेनिंग पावर बढ़ जाती है आपके मेमोरी पावर बढ़ जाती है तो इस तरह ये पोमोडोरो टेक्निक करके आप अपना रिवीजन कर सकते हैं अपना मेमोरी पावर बढ़ा सकते हैं सो इस तरह की और टेक्निक्स को जानने के लिए और डूज एंड डोंट्स जो आपके हेल्पफुल होंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए डीप लाया है फेसबुक लाइव पे इस तरह के डिस्कशंस पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ पार्टनरशिप करके फॉर बोर्ड एग्जाम्स तो ज़रूर अटेंड करिएगा फेसबुक लाइव जो कि अगले हफ्ते आने वाला है आपको दिन और समय बता देंगे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स